स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। उदयराज जी के इस जन्मशती वर्ष में हम उनकी अमूल्य साहित्यिक धरोहर आप तक लेकर आ रहे हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। उदयराज सिंह की रचनाएं पॉडकास्ट में आज सुनिए उदयराज जी का लिखा संस्मरण, साहित्य और जीवन। प्रातः स्मरणीय राजश्री टंडन जी के दर्शन का लाभ मुझे प्रयाग प्रवास काल में बराबर होता रहा। सन 1938 से 1942 तक मैं कायस्थ पाठशाला विश्वविद्यालय का छात्र रहा। वे दिन भारत के इतिहास के उथल पुथल के दिन थे। प्रयाग केवल तीर्थराज प्रयाग नहीं था, सारे राष्ट्र की राजनीतिक सरगर्मी का मुख्य केंद्र भी था। वहां स्वराज भवन तथा आनंद भवन था, जवाहरलाल नेहरू जी का निवास स्थान तथा टंडन जी के राजनीतिक जीवन का मुख्य केंद्र। दोनों ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत इलाहाबाद म्यूनिसिपैलिटी की राजनीति से की थी। उस जिले के गांवों को अपने अनुसंधान का केंद्र बनाया तथा हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का आंदोलन अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के माध्यम से ही राजश्री ने इलाहाबाद से ही चलाया था। उन दिनों की वहां की हलचलों का मैं साक्षी भी था तथा उनमें हिस्सा बटाने का एक अदना सा सेवक भी। पुरुषोत्तम दास पार्क में आए दिन सभाएं होती रहती, जिनकी सदारत वरिष्ठ नेता राजश्री टंडन जी करते और मुख्य वक्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू होते। दोनों के कहने के ढंग अपने होते, बिल्कुल निराले, क्योंकि दोनों अपनी धुन के धनी जो थे। टंडन जी की भाषा शुद्ध हिंदी, संस्कृतनिष्ठ तथा रामायण, महाभारत, गीता तथा कबीर की वाणियों से अलंकृत। पंडित जी की भाषा उर्दूनिष्ठ होती, आधुनिक राजनैतिक विज्ञान और अनुसंधान से परिपूरित, और देखने से भी एक ऋषितुल्य दिखते तथा दूसरे अग्निशिखा सदृश देदीप्यमान। तो प्राची और प्रतीची के संगम में डूबता उतरता तब का प्रयाग मेरे मानस पटल पर आज भी अंकित है और देश के इतिहास पर अजर अमर। सन 1946 की वह प्रयाग की संध्या मुझे कभी नहीं भूलती, जब पुरुषोत्तम दास टंडन पार्क, उसके इर्द गिर्द की सड़कें और वृक्ष भीड़ से भर गए थे, लद गए थे, और टंडन जी की बुलंद आवाज लाउडस्पीकर को भी बुलंद कर रही थी। जनरल शाहनवाज खां जिंदाबाद, सहगल ढिल्लन जिंदाबाद, नेताजी सुभाष चंद्र जिंदाबाद। टंडन जी की अध्यक्षता में आईएनए के इन भारत लौटे वीरों के स्वागतार्थ वह सभा आयोजित की गई थी। उस दिन फौलाद उगलता जो उनका ऐतिहासिक भाषण हुआ, उसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। फिर देश आजाद हुआ, देश का नया विधान बनना शुरू हुआ, और उस समय हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की जो उन्होंने तमाम बाधाओं को झेलते हुए लड़ाई लड़ी, वो तो अविस्मरणीय है। हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन कर एक दिन राजश्री पटना पधारे थे। उनके सम्मानार्थ बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन हॉल में श्रीमती बच्चन देवी गोष्ठी के तत्वावधान में एक गोष्ठी आयोजित की गई। स्वर्गीय शिवपूजन सहाय जी, बेनीपुरी जी, दिनकर जी आदि ने उनका स्वागत किया और उनसे कुछ आशीर्वाद देने की प्रार्थना की। उस दिन राजश्री महर्षि लग रहे थे। उनके चेहरे की कुहेलिका शांत हो गई थी। उनकी वाणी में किसी महान योद्धा का ओज न था, एक साधक, एक तपस्वी की अस्मिता थी। अपनी बात कह लेने के उपरांत उन्होंने हमें सीख दी, यह आपको सदा याद रहे कि साहित्य से जीवन बड़ा है, उससे कहीं महान है। हम सभी अचंभित हो गए, अपनी अपनी बगलें झांकने लगे, क्योंकि तब तक साहित्य एक मिशन, एक सेवा का अपना अर्थ खो चुका था। हम अपनी अपनी भावना का अर्थ ढूंढते सभागार से बाहर चले आए। इस
पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी ये प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज़ आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।